हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने अपनी पिछले वीडियोस में डीएनए और डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा और आरएनए और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस के डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस क्या होती हैं। हमने दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में सारा चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या होती हैं। तो आप सबको पता है जो पहला डिफरेंस है वो है कि उसके जो वो आरएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में एक ही डिफरेंस होता है, मतलब कि डीएनए में क्या होता है कि जो हमारा जो पेंटोज शुगर में जो होता है, जो सेकंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता। डीऑक्सी मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, वहाँ पे बस क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है कि आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एक्सेप्ट कि जब वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं उसके पास, तो वो क्या करता है कि वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है वो, क्योंकि उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आ जाते हैं सेम सेम, इसलिए वो डबल स्टैंडर्ड बना लेता है किसी किसी में। और जो हमारा डीएनए होता है आप सबको पता है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो कुछ वायरल डीएनए होते हैं जिनमें कि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए, फिर हम थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि आरएनए में जो हमारा मेन शुगर है वो है राइबोस, जो है हमारा मेन शुगर है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन है, डीऑक्सी राइबोस जो शुगर है वो मेन शुगर है, डीऑक्सी राइबोस। हम फोर्थ डिफरेंस जो है कि हमें सबको पता है ये चारगाफ रूल्स के बारे में। हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने पढ़ा भी है न्यूक्लिक एसिड में कि बेस जो है चार टाइप्स की होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। लेकिन तीन जो है मेन, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है वो दो चीज़ों में पाई जाती हैं, डीएनए और दोनों चीज़ों में पाई जाती हैं। जो है वो है कि आरएनए में जो थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, थाइमिन, वहाँ यूरेसिल नहीं पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो उसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एक्सेप्ट टी आर एन ए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंस। अब हम देखेंगे फिफ्थ जो डिफरेंस है हमारा, वो है कि हम सब जानते हैं चारगाफ रूल के बारे में। चारगाफ रूल के बारे में हम सब जानते हैं। चारगाफ रूल क्या था कि वो डीएनए के लिए दिया गया था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया था। उनमें चारगाफ ने ये बताया था कि जो टोटल कंटेंट होता है प्यूरिन का वो इक्वल होता है पायरिमिडिन के इक्वल। तो वो चारगाफ रूल जो था वो बस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया था, इसलिए जो हमारा आरएनए है वो चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड के लिए दिया गया था, इसलिए जो है डीएनए जो है चारगाफ रूल को फॉलो करता है। चारगाफ रूल का यही कहना था कि जो हमारा टोटल कंटेंट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन का, वो किसके इक्वल होता है, पायरिमिडिन के इक्वल होता है। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें स्टोर्ड रहती हैं विदाउट चेंजेस, बहुत साल कई सालों तक जो है इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड रहती हैं किसी चेंजेस के बिना ही। अब हम सिक्स्थ जो है नेक्स्ट जो है डिफरेंस देखेंगे कि इसमें जो है आरएनए जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अल्कलीज के द्वारा ये इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसमें, साइक्लिक डाइस्टर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो हमारे डीएनए है वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है जल्दी, क्योंकि उसके सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वो रेजिस्टेंट होता है अल्कली एक्शन के लिए। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए। तो हमारा जो आरएनए होता है वो मेनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, बट कभी कभी वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हो गया हमारा एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और जो हमारा डीएनए होता है वो हमेशा ही न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है, कभी भी जो है वो
दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स और बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन जो हमारा मेन डीएनए है वो बस न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है कि जो बेस कंटेंट है आरएनए का वो 100 to 5000 तक है, और इसकी साइज जो है वेरिएबल है, वेरी हो सकती है इसकी साइज। लेकिन जो हमारे डीएनए है उसके बेस पेयर्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के कंपेयर में डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसा ऑर्गेनिजम्स, उसके हिसाब से डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है कि आरएनए जो होता है रिलेटिवली लायबल मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि अनस्टेबल होता है, ईजिली डिग्रेडेड हो जाता है, डिग्रेडेशन की प्रोसेस की जल्दी हो जाती है, मतलब कि बहुत जल्दी डिग्रेडेड हो जाता है ये। और जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है कि बहुत स्टेबल होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और ये जल्दी डिग्रेडेड नहीं होता है। इसकी डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, और इसका जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा स्टोर्ड रहता है, और कई सालों तक स्टोर्ड रहता है किसी बिना चेंजेस की। नेक्स्ट जो हमारा है 10th पॉइंट जो है कि ये जो हमारा आरएनए है उसके बहुत सारे कॉपीज प्रेजेंट होते हैं पर सेल। एक सेल में बहुत सारे, यहाँ पे सेल्स होंगे, हाँ, तो एक सेल में बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट हो सकती हैं आरएनए की। लेकिन जो डीएनए है, हमें सबको पता है कि एक सेल में एक ही डीएनए प्रेजेंट होता है, तो सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन पर सेल। हर एक सेल में एक सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है कि हमारा आरएनए जो है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो आरएनए बहुत सारे टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। हमने पिछली वीडियोस अपने पढ़े भी हैं कि बहुत सारे टाइप्स के, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तो मेन टाइप के आरएनए हो गए 3। लेकिन जो अदर टाइप्स के आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया एसआई आरएनए, मतलब कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए एंड हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और जो डीएनए होता है, डीएनए हमेशा एक ही टाइप का होता है, उसके जो है कोई भी टाइप्स नहीं प्रेजेंट होते। जैसे आरएनए के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन डीएनए एक ही टाइप का होता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी टाइप्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज का। ये स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करता है और उन्हें स्टोर करके रखता है। और आरएनए जो है बहुत टाइप्स का होता है, और डिफरेंट डिफरेंट आरएनए जो हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके वेरिएबल फॉर्म्स की बात करें तो आरएनए में कोई भी फॉर्म्स नहीं प्रेजेंट होता है। कि जो हमारा, अगर मान लेते हैं कि टी आरएनए है तो उसके कोई फॉर्म्स प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होता है। टी आरएनए के टाइप्स के कोई भी फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता है, वो किस अलग फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते। लेकिन जो हमारा डीएनए है उसके बहुत सारे फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई तक, ए से ई तक डीएनए होता है, ए बी सी डी ई डीएनए एंड जेड डीएनए। ये सब क्या है, फॉर्म्स हैं, डीएनए के टाइप्स नहीं हैं, ये सब फॉर्म्स हैं। और जो लास्ट है हमारा कि लास्ट जो डिफरेंस है वो है कि आरएनए जो होता है हमारे डीएनए से सिंथेसाइज होता है। जैसे जो हमारा, अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, और आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। तो वही है कि जो हमारा आरएनए है वो डीएनए से फॉर्म होता है या सिंथेसाइज होता है। और कभी कभी जो होता है आरएनए जो होता है वो डीएनए में भी कन्वर्ट हो जाता है। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक्शन होता है आरएनए पे तो वो क्या करता है कि जो आरएनए है वो डीएनए में भी कन्वर्ट हो जाता है। और आरएनए में जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, एक्सेप्ट कुछ वायरसेस में जो होता है कि जब कुछ वायरसेस में कि जेनेटिक मटेरियल जब आरएनए होता है तो उस टाइम पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, डुप्लीकेशन की प्रोसेस। वैसे आरएनए में डुप्लीकेशन की प्रोसेस नहीं होती है। और जो डीएनए है वो हमारा क्या होता है
कि डीएनए बना सकता है रेप्लिकेशन की, मतलब कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है डीएनए में। डीएनए से डीएनए बन सकता है रेप्लिकेशन से, थ्रू रेप्लिकेशन। और जो हमारा डीएनए है वो आरएनए भी बना सकता है ट्रांसक्रिप्शन से। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।